आज हम बालोतरा जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। बालोतरा जिला एक इसका गठन किया गया था 17 मार्च 2023 को और इसका बालोतरा जिला गठित 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना से अगस्त 2023 को और स्थापना 7 अगस्त को स्थापित किया गया। बालोतरा जिला लोनी नदी पर बालोतरा जिला लोनी नदी के किनारे है। लोनी नदी बालोतरा जिले को हम अजरक प्रिंट व मली प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। मली प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, अजरक व मली प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बालोतरा जिला। कहा जाता है यह बालोतरा जिला यह विश्व के रंगाई सफाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व की रंगाई सफाई के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा जिले को हम वस्त्र नगरी या खोखली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नगरी की नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लोनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा व इसके बाद खारा हो जाता है। खारा हो जाता है। लोनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा, इसके बाद खारा हो जाता है। ठीक है। इसी के आगे हम देखेंगे
लुनी नदी के पेड़े के तल के नीचे स्थित कारण लुनी नदी बाढ़ आने की संभावना रहती है। लुनी नदी बालोतरा जिले में लुनी नदी के तट के तल नीचे स्थित के कारण नीचे स्थित है, इसलिए लुनी नदी बाढ़ आने की संभावना रहती है। बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बालोद जिले के पड़ोसी जिले हुआ करते थे। पड़ोसी जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, सांसोर और जालौर बालोतरा जिले के पड़ोसी जिले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पंचभद्रा झील। इसके बाद हम देखेंगे पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील ये बालोतरा जिले के स्थित यहाँ खारे पानी की झील है। कौन सी? पंचभद्रा झील। तो हम लिख देंगे बालोतरा जिले में स्थित बालोतरा जिले में स्थित पंचभद्रा खारे पानी खारा पानी की झील है। खारा पानी की झील है। यह निर्मित नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 98% नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। पंचभद्रा झील यह बालोतरा जिले में स्थित पंचभद्रा खारे पानी की झील है। यह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 98% नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद देखेंगे हम पंचपद्रा रिफाइनरी, पंचपद्रा रिफाइनरी। इसके बाद हम देखेंगे पंचपद्रा, पंचपद्रा रिफाइनरी, पंचपद्रा रिफाइनरी। पंचपद्रा रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। पंचपद्रा रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पंचपद्रा रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका एफसीएल होता है, इसका एफसीएल कितना होता है? इसका एफसीएल बताओ। राजस्थान का 26% होता है और एफसीएल का 74% होता है। एफसीएल 74% होता है। और हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो 26% एफसीएल होता है। पंचपद्रा रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आधारित लिमिटेड है। इसका एफसीएल 74 और राजस्थान की बात करें 26% होता है। इसके बाद हम देखेंगे नाकोड़ा का बांध लोनी नदी पर है। नाकोड़ा बांध लोनी नदी पर, नाकोड़ा बांध लोनी नदी पर, लोनी नदी पर। इसके बाद हम देखेंगे नगणेशी माता का मंदिर। एक बार ये रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा बालोतरा जिला, यह बाड़मेर जिले से अलग होकर गठित हुआ था। कौन सा जिला? बालोतरा जिला। फिर हमने देखा यह गठित किया गया 17 मार्च 2023 को। इसकी अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को प्रस्तावित किया गया 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद हमने देखा कि बालोतरा के निकट नदी हुआ करती थी। नदी का नाम था लोनी नदी। कहा जाता है कि लोनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, इसके बाद खारा हो जाता है। यह लोनी नदी तट के तल के नीचे स्थित के कारण लोनी नदी पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ बालोतरा जिले में अजरक प्रिंट व मध्य प्रिंट प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ इस शहर में रंगाई सफाई का कार्य भी किया जाता है। इस जिले में वस्त्र नगरी, टॉपलिंग नगरी के नाम से बालोतरा जिला को जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था
कि बालोतरा जिले के पड़ोसी जिले थे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, सांसोर, जालौर, पाली, ये पड़ोसी जिले थे। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा पंचभद्रा झील। यह बालोतरा जिले में स्थित खारे पानी की झील है। कौन सी? पंचभद्रा झील। यह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 98% नमक उत्पादन सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। इसके बाद हमने देखा पंचभद्रा झील, पंचभद्रा रिफाइनरी। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आधारित है। इसका FCL 74% और राजस्थान की बात करें 26% होता है। फिर इसी जिले के एक नाकोड़ा बांध बना हुआ है, वो लोणी नदी पर। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं नागिनेशी माता का मंदिर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नागिनेशी माता का मंदिर। कहा जाता है कि यह राठौड़ों की कुल देवी है। कहा जाता है कि यह राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। तो हम बात करेंगे नागिनेशी माता का मंदिर। नागिनेशी माता का मंदिर नागिनेशी माता का मंदिर यह पंचभद्रा के समीप नकोड़ा गांव में स्थित है। नागिनेशी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पंचभद्रा के समीप, पंचभद्रा के समीप नकोड़ा गांव में स्थित है। नागिनेशी माता को राठौड़ों की कुल देवी कहते हैं। राठौड़ों की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रणछोड़ राय का मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे रणछोड़ राय जी का मंदिर। यह खेड़ बालोतरा में स्थित है। खेड़ बालोतरा में स्थित है। कहा जाता है कि यह विश्व का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। कौन सा? रणछोड़ राय मंदिर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सिवाना किला, सिवाना दुर्ग। कहा जाता है कि यह मारवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थली है। संकटकालीन स्थली। ठीक है, इसके बाद हम इस जिले का दूसरा भाग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तिलवाड़ा।
स्थल। तिलवाड़ा स्थल लूणी नदी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ नीचे लिख देते हैं कि तिलवाड़ा स्थल, तिलवाड़ा स्थल लूणी नदी पर कहा जाता है कि यह राव मल्लीनाथ जी पशु मेला है। कहा जाता है कि यहाँ राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यह राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी, कहाँ? तिलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। उनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1358 ईस्वी में कहा? कहाँ बता? मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में। उनका जन्म 1358 ईस्वी में सिवाना के कौन से गांव में? गोपड़ी गांव में। सिवाना के गोपड़ी गांव में हुआ था। सिवाना के गोपड़ी गांव में। इसका पिता का नाम था रावल सरकार। इसकी पिता का माता का नाम था, माता का नाम क्या नाम था? माता का नाम था जानी दे। माता का नाम था जानी दे। पत्नी रूपा दे। उनके गुरु थे बाटी 1387 में। ठीक है, कहा जाता है कि इस मल्लीनाथ जी के चमत्कारिक योद्धा और सिद्ध पुरुष शूरवीर के रूप में पूछा जाता था। और कहा जाता है कि
मारवाड़ में भजन कीर्तन का आयोजित किया गया। इसी समय यहाँ मल्लिनाथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, यूँ कहा जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल रूप से देख लेते हैं। तो मल्लिनाथ जी के चमत्कारी योद्धा, सिद्ध पुरुष, शूरवीर रूपों में पूजा जाता था। इस मारवाड़ की संतों ने भजन कीर्तन आयोजित किया गया। इसी समय राम मल्लिनाथ जी ने प्राण त्याग दिए थे। क्या किए थे? प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। मल्लिनाथ जी जन्म 1328 में सिवाड़ा के गोपनी गांव में हुआ था। उनका पिता का नाम था रावल सरका और माता का नाम था जैनादेवी। पत्नी रूपादेवी उनका गुरु हुआ करता था। उस गुरु का नाम था भाटी। 1387 में कहा जाता है कि मल्लिनाथ जी ने एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। मल्लिनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? पंथ कुंडा पंथ चलाया था। कहाँ? तिलवाड़ा में। फिर कहा जाता है कि यह मल्लिनाथ जी चमत्कारी योद्धा, सिद्ध पुरुष, शूरवीर के रूप में पूजा जाता है। यह मारवाड़ के संतों ने भजन कीर्तन का आयोजित किया गया। इसी समय प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। इसी के बढ़ते क्रम में हम देखेंगे कि सिवाड़ा किला हमने देख लिया था। यहाँ मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। इसके बाद हम देखेंगे सिवाना के दुर्ग में डिटेल के रूप से थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन सा? सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग निर्माण पवन राजा ने करवाया था। पवन राजा बोस के पुत्र कौन थे? वीर नारायण ने करवाया था। ठीक है। तो हम सिवाना की दुर्ग थोड़ा हम डिटेल रूप से देख लेते हैं। तो इसका निर्माण पवन राजा ने करवाया था। सिवाना की दुर्ग पवन राजा भोज के पुत्र
बोस के पुत्र वीरनारायण ने पवन राजा बोस के पुत्र वीरनारायण ने 1011 ईस्वी में करवाया था। सिवना के दुर्ग पवन राजा बोस के पुत्र वीरनारायण ने 1011 ईस्वी में करवाया था। इसी सिवाना दुर्ग में एक पहाड़ी हुआ करती थी, उस पहाड़ी का नाम था हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर? पहाड़ी हल्देश्वर पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर कहा जाता है कि इस दुर्ग पर चालोर के सोनकरा चौहान ने इस दुर्ग के चालोर के सोनकरा चौहान ने सिवना के इस दुर्ग की जादव के कौन थे? जादव के सोनकरा चौहान ने अपना अधिकार किया गया। ठीक है। सिवना दुर्ग में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। उत्तर में पंचपद्रा और पूर्व में नागौर और पश्चिम में मलानी थे। पश्चिम में मलानी, पूर्व में नागौर, उत्तर में पंचपद्रा और दक्षिण में जादव थे। दक्षिण में जादव। इसी दिशा के क्रम को ध्यान में रखते हुए सिवाना के दुर्ग के बारे में हम लिखेंगे। इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए सिवाना के दुर्ग के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है। हाँ, सिवाना दुर्ग में उनके शासक शीतलदेव थी। ठीक है। तो इसी के आगे हम लिखेंगे कि इस दुर्ग के पूर्व में क्या है? नागौर। इसको देखिए, देखो, इस दुर्ग के पूर्व में नागौर है, और पश्चिम में मलानी, वह पश्चिम में मलानी, और उत्तर में पंचपद्रा और दक्षिण में जालौर, वह दक्षिण में जालौर है। इसी किले के चारों रेत के किले हैं। इसी किले के चारों तरफ रेत की
रेत के टीले हैं। ठीक है, हमने मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा में उनका जन्म 1358 ईस्वी में सिवाना की गोपड़ी गांव में हुआ था। उनका पिता का नाम था रावल सरका, माता का नाम था जानी देवी, पत्नी रूपा देवी। गुरु पार्टी 1387 में उनकी एक पंथ सलाय था हुंडा पंथ। कहा जाता है कि यह चमत्कारिक योद्धा सिद्ध पुरुष व सूरवीर के रूप में पूजा जाता था और यह मारवाड़ी संतों ने भजन कीर्तन आयोजित किए। इसी समय उनके प्राण त्याग दिए थे। फिर हमने देखा सिवाना के दुर्ग। इसका निर्माण पंवर राजा बोस के पुत्र वीरनारायण ने 1011 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, उनकी एक पहाड़ी हुआ करती थी, उस पहाड़ी का नाम था हरदेश्वर पहाड़ी। इस दुर्ग के जालोर के सौंदर्य ने सुहान ने अपना अधिकार किया गया था। इस दुर्ग के पूर्व में नागौर व पश्चिम में मलानी व उत्तर में पंचपदरा और दक्षिण में जालोर है। इसी किले के चारों तरफ रेत के टीले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सिवाना के शासक कौन थे? शीतल देव। तो इसी को हम नेक्स्ट यहाँ देखेंगे। सिवाना के शासक कौन थे? शीतल देव। सिवाना के शासक शीतल देव 1308 ईस्वी में करवाया था। सिवाना के शासक शीतल देव 1308 ईस्वी में 1308 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, यह किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना के शासक शीतलदेव ने 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था? 1308 ईस्वी में। ठीक है, शीतलदेव 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किस पर? शीतलदेव पर। अलाउद्दीन खिलजी ने शीतलदेव पर आक्रमण, शीतलदेव पर क्या किया था? आक्रमण किया था। या नहीं किया था? किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो क्या है? शीतलदेव क्या मर गया था? मरा कि मरा? क्या पता वो सिवाना के शासक थे शीतलदेव। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शीतलदेव पर आक्रमण किया। तो पराजित हुआ, मतलब हार गया या मर गया। ठीक है, इसी के आगे हम सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था? खेराबाद। सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। खेराबाद कर दिया था।
इसी समय सिवाना के प्रथम जोहर संपन्न हुआ। सिवाना के शासक सिद्धोधन ने 1308 ईस्वी में खिलजी ने आक्रमण किया था। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किया। इसी समय सिवाना के प्रथम जोहर संपन्न हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या बचा बालोतरा जिले में। ठीक है, आज इतना ही देखेंगे।